इधर देखिए, आप लोग बोर्ड की तरफ है ना, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 4 का है ना, कक्षा 4 का पर्यावरण और हम, अध्याय 4 त्योहार और भोजन। तो आप लोग को बताया गया था कि क्या क्या आप भोजन करते हैं, है ना। रोटी, दाल, भात, सब्जी, है ना, फल फूल, है, ये सारी चीज भोजन करते हैं। अगर भोजन नहीं करिएगा तो शरीर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा ना, शक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए भोजन प्रत्येक दिन करना जरूरी है और विभिन्न तरह का भोजन करना है। जब आगे जाएगी तो आप बेहतर से पढ़ेगी कि भोजन में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या चीज खाना है, इसमें पढ़ना था। तो आप जो भोजन करते हैं, आप त्योहार के बारे में भी बताया गया था कि दीपावली है, छठ है, ईद है, क्रिसमस है। तो आप लोग के यहाँ भी होता है ना पर्व त्योहार, बताया गया था। अब देखिएगा कि होली में विशेष तरह का बनता है ना, क्या क्या बनता है होली में, पुआ बनता है, ठकुआ बनता है, पकवान बनता है ना, कई तरह के चीज बनता है, फुलौड़ी बनता है, कचौड़ी बनता है। आज जो पढ़ना है, आप लोग जो विद्यालय में डेली पढ़ने आते हैं, डेली पढ़ते हैं, आपको यहाँ विद्यालय में भोजन दी जाती है ना, मध्याह्न भोजन मिलता है, मिलता है ना। अच्छा, आप बताइएगा आप कि आपका जो विद्यालय में भोजन बनता है, वो भोजन को कौन बनाता है, रसोइया बनाते हैं ना। और आप जो भोजन करते हैं, किस समय भोजन करते हैं, 1 बजे, है ना, 1 बजे डेली होता है ना भोजन, उसको हम लोग बोलते हैं मध्याह्न भोजन, है ना। और ऐसे उसका अब नाम नया बदल के क्या हो गया, पीएम पोषण योजना, क्या हो गया है, प्रत्येक दिन आपको मिलता है ना। और आपका जो भोजन मिलता है विद्यालय में, कैसे परोसा जाता है, आपको कैसे परोसा जाता है, एक साथ आप लोग पंक्ति में बैठते हैं ना, तब न मिलता है भोजन। तो आप बताइए, आप लोग जो आप भोजन करते हैं, मध्याह्न भोजन विद्यालय में करते हैं, है ना, प्रत्येक दिन एक ही तरह का भोजन मिलता है कि अलग अलग भोजन मिलता है, अलग अलग भोजन मिलता है ना। क्यों अलग अलग मिलता है, जब एक ही तरह का आप भोजन डेली खाइएगा, एक ही तरह का सामान खाइएगा, तो आपका शरीर में जितना शक्ति मिलना चाहिए नहीं ना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, है ना। मान लिया कोई डेली दूध पीता है, तो उसका क्या बढ़िया से विकास होगा, वृद्धि होगा। जब छठा क्लास में जाएगी तब पढ़ना और विस्तार से कि भोजन का कौन कौन सा अवयव होता है, कौन भोजन में कौन विटामिन मिलता है ना, कौन भोजन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये सब कहाँ पढ़ना है, ऊपर की क्लास में। लेकिन आज बताना है आप लोग का, जैसे है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार। तो आप लोग बताइए, प्रत्येक दिन आप अपना भोजन करते हैं, है ना। तो आप बताइए कि सोमवार को आपको देखिए क्या है, मेनू के अनुसार जो भोजन है सरकार ने निर्धारित किया है ना, और साथ साथ मात्रा भी निर्धारित किया कि कितना मात्रा में आपको दाल मिलेगा, कितना मात्रा में चावल है, कितना मात्रा में तेल है ना, और कितना मसाला देना है ना। इसलिए सरकार जो है आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा जा रहा है ना। स्वस्थ शरीर रहेगा तब ना पढ़िएगा। हाँ, देखिए जब ठंडा था तो प्रत्येक दिन अंडा मिलता था विद्यालय में, ठंडा को देखते हुए कि नहीं बच्चा को ठंडा में अंडा दिया जाए, है ना। अब देखिए जो सोमवार का आपका भोजन है, सोमवार का जो भोजन है, चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी। मिश्रित दाल के मतलब हुआ कि जो आपको चावल के साथ जो दाल मिलेगा, उसी में चना का दाल रहेगा, मूंग का दाल रहेगा, मसूर का दाल, कई तरह के दाल को मिला के आपको देना है ना। और जब आप जानिएगा तब ना खाइएगा कि आपको सही मायने में जो मेनू में भोजन है ना, वो मेनू में जो भोजन है मिलता है कि नहीं मिलता है।
है ना, कि मेनू के अनुसार नहीं मिलता है भोजन। तब हो गया सोमवार को। मंगल को क्या है, जीरा चावल, मतलब जीरा से फ्राई। उसके बाद क्या है, आलू सोयाबीन की सब्जी, है ना, आलू सोयाबीन की सब्जी। फिर आपको है बुधवार को खिचड़ी, हरी सब्जी युक्त। और बाद चोखा, मतलब जो खिचड़ी है उसमें क्या डलाएगा, हरा चीज, है ना, तब न मिलेगा विटामिन खनिज पदार्थ, है ना। उसमें पालक डलाएगा, मटर डलाएगा, गोभी डलाएगा, मुझे डालना है ना। तो आपको बुधवार को खिचड़ी, हरी सब्जी युक्त चोखा। फिर है आपको गुरुवार, बृहस्पतिवार को चावल मिश्रित दाल, फिर चावल, भात, दाल, सब्जी। लेकिन दाल क्या रहेगा, मिश्रित दाल रहेगा। दाल में कई तरह के दाल मिलल रहेगा। अब देखिए शुक्रवार को, है ना, शुक्रवार को क्या है आपका, पुलाव, लाल काबली का चना, काबली चना, अच्छा है आपको जो चना होता है ललका, उसका छोला, है ना, अब पुलाव, और साथ में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अंडा। और जो अंडा नहीं खाएगा उसको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, है ना। इसलिए जब फल मिलेगा तब ना आपको विटामिन भी मिलेगा। अब मान लिया कि आप जो खाइएगा चावल, दाल, सब्जी, उसमें तो मिलता ही है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा। फल खाइएगा तो तरह तरह के विटामिन मिलेगा ना। इसलिए कि जो विटामिन होता है, विटामिन की भी कमी से क्या होता है, रोग कई को होता है ना। जब रोग हो जाएगा तो पढ़िएगा, बीमार होएगा तो पढ़िएगा। इसलिए मन से पढ़ना है और खाना भी मन से खाना है। उसके साथ साथ है फिर शनिवार को, है ना, शनिवार को क्या है, खिचड़ी, हरी सब्जी युक्त और चोखा। शनिवार को फिर क्या है, खिचड़ी, मिश्रित दाल, हरी सब्जी और चोखा। चोखा काची में तेल में फ्राई करके ना, हाँ, तब जब ये खाइएगा तो आप क्या रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, है ना, स्वस्थ रहिएगा तब न पढ़िएगा। इसलिए सरकार का दम उद्देश्य है कि बच्चा विद्यालय में आए और पढ़े, और उसको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण क्या देना है, भोजन। क्या देना है, भोजन, है ना। तो आप लोग समझें कि जो हमारा घर पर क्या भोजन है, जो विभिन्न तरह का पर्व त्योहार है, छठ है, दीपावली है, दशहरा, है ना, ये सब सारी त्योहार में घर पर क्या बनता है, और विद्यालय में जो भोजन करते हैं मध्याह्न भोजन, जिसको हम लोग जानते हैं पीएम पोषण से, उसका मेनू है। आप देखिए इसके अनुसार जो है, मेनू के अनुसार क्या करना है, आप लोगों को भोजन करना है और क्या करना है, मन से पढ़ना है, समझ गए। और लेकिन खाना खाने के पहले आप लोग हाथ धोते हैं ना, हाथ धोना है। पहले क्या करना है, खाना खाने के पहले जो पंक्ति में खाते हैं उसके पहले बढ़िया से हाथ को धोना है। अगर हाथ को नहीं धोइएगा अब बढ़िया ही खाना खाइएगा, जानते क्या होगा, अब बीमारी हो जाएगा। इसलिए हाथ में भी क्या होता है, बहुत सा गंदगी रहता है, जीवाणु रहता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।